दोस्तों, आज की कहानी है बिन ब्याही सुहागन। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कितना उच्चा था उसे शादी की तैयारी में पूरी तरह डूबी नए नए सपने बुनने में व्यस्त झुमकी को एहसास भी नहीं था कि क्या होने वाला है अगले पल में। अम्मा बाबा के जीवन की एकमात्र जमा पूंजी, उनके कलेजे का टुकड़ा, उनके आंगन की रौनक, उनकी आंखों की ज्योति, उनकी झुमकी पाई पाई जोड़ के दहेज का सामान इकट्ठा किया था। कुछ नहीं छोड़ा था अपने लिए। झुमकी को जो लड़का देखने आया था उसकी तो नजर ही झुमकी से नहीं हट रही थी। झुमकी ने भी कनखियों से देखा था अपने होने वाले दूल्हे को। मन में लड्डू फूटने लगे थे। देखा था उसने उसी रात झिलमिलाते तारों के बीच से घोड़ी पर सवार राजकुमार को आते हुए, और राजकुमार से सजी खुद को राजकुमार के चेहरे पर सेहरे की लड़ियां जगमगा रही थी। झुमकी का जी कर रहा था आगे बढ़कर लड़ियां हटाकर उसके चेहरे को देख ले, पर लज्जावंश आंख उठाकर देख भी नहीं पा रही थी। राजकुमार ने हाथ आगे बढ़ाया झुमकी की तरफ। सकुसाते उसने हाथ बढ़ाया। उसके हाथों को थामते ही झुमकी फूलों की वादियों में पहुंच गई। पैरों के नीचे कोमल कोमल फूलों का गलीचा, खुशबू ही खुशबू चारों तरफ मधुस किए जा रही थी उसे। राजकुमार ने मजबूती से हाथ पकड़ रखा था झुमकी का। झुमकी सिकुड़ी सिमटी सी फूलों की कली सी खिलने को बेकरार अपना दूसरा हाथ राजकुमार की तरफ बढ़ाया। झुमकी ने लगा राजकुमार दूर जाने लगा। उसके दूर जाने के डर से झुमकी ने हाथ वापस ले लिया, पर राजकुमार पीछे हटता। झुमकी तेजी से बढ़ी उसकी तरफ। जी धक से हो गया था उसका। धड़कने बढ़ने लगी, खुशबू कम होने लगी आसपास की। झुमकी तेजी से बढ़ी राजकुमार की तरफ, लगभग दौड़ती हुई सी। पैरों के नीचे फूलों की जगह पत्थर आने लगे थे। जगमगाहट मंद पड़ने लगी थी तारों की। सांसें धोकनी से भी तेज रफ्तार कहाँ थमती है धड़कनों की। झटके से उठ गई थी झुमकी। थोड़ी देर बैठी रही अपनी सैर पाइप पर। सुनी से पसीना पहुंचा माथे का। काश सपने सच हुआ करते तो जी लेते एक नई जिंदगी में, झुमकी ने सोचा। सुबह का आगमन हो चुका था, बस सूरज को दस्तक देना बाकी थी। झुमकी पर अभी भी सपने की खुमारी सड़ी हुई थी। अम्मा ने झुमकी को तैयार होने को कहा। झुमकी बोली, किस लिए अम्मा? अम्मा बोली, हल्दी लगेगी, पंडित जी आ रही होंगी, बुलावा भिजवा दिया गया था। आस पड़ोस में औरतें इकट्ठी होने लगी थी। झुमकी को दुल्हन बनाना था, सजाना था। आने वाले जीवन के लिए हल्दी लग चुकी थी। झुमकी कुंदन सी लग रही थी। लगन सड़ चुकी थी झुमकी के अस्तित्व पर पल भर में कोहरा मच गया कि दूल्हा भाग गया। गांव की ही किसी लड़की के साथ। पिता सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, पर माए हमेशा अक्सर लोहे की तरह साबित होती हैं। झुमकी के चेहरे पर बाप को खो देने का गम साफ झलक रहा था, और बारात न आने का दुख रस मात्र भी नहीं। कुंदन सी दमकती देहल लेकर झुमकी भविष्य खुद लिखने का दुल्सहार कर बैठी थी। भगोड़े दूल्हे के नाम का सिंदूर डाल सुहागन बन आशीर्वाद लिया अम्मा का। झुमकी ने दो टूक शब्दों में फैसला सुनाया। झुमकी की किस्मत पर रोती कलपति सासी तई को आज से मैं झुमकी लखना भगोड़ा घोषित दूल्हा की दुल्हन। जब तक अम्मा जीवित ही हर तरह से सेवा सत्कार करने का प्राण लेती हूँ, काहे कि अम्मा की इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। गाँव का कोई भी सदस्य खुश नहीं था झुमकी के इस फैसले से, पर कोई और रास्ता नहीं था। दोस्तों, ये बिन ब्याही सुहागन की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।